and I was happy that it didn't happen. वो जो विदाई वाला सीक्वेंस है, जब मैंने नरेशन में फर्स्ट टाइम सुना था, वो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि ये फिल्म करनी है. एंड आई एम रियली ग्लैड दैट ऑडियंस रियली लव्ड मी इन दिस जोन एज वेल. उनको रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं चाहिए, उनको कास्ट के बेसिस पे भेदभाव नहीं चाहिए. ये एक कॉमेडी फिल्म होते हुए भी एक मैसेज दे रही थी. एनीवन कुड रिलेट टू इट कि ये कुछ ऐसी बड़ी मांगे नहीं है. हाय, दिस इज कार्तिक आर्यन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा. डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन. टॉकिंग अबाउट लुका छुपी, जैसे एक चीज़ मैंने आपसे जिक्र किया था कि जो आपका जो मुझे चीज़ पसंद आई फिल्म में आपके परफॉर्मेंस से रिलेटेड, वो ये था कि दैट आई वाज वेटिंग राइट थ्रू द फिल्म कि यार अब वो मोनोलॉग आएगा. अच्छा. He'll have this long dialogue which will just totally floor the audience and he'll just totally win everyone over. But it doesn't happen. Yeah. And I was happy that it didn't happen because it makes your audience look at you in a different light. You Yeah. know, he has a different range of expressions. He Yeah. can do different things, and people loved that. I think Yeah. the second half, especially, people freaked out every single moment for the matter. How important was that for you to just break out of that mold? कार्तिक हैं तो मोनोलॉग होना चाहिए. It was really important. In fact, this question arose in सोनू की टिटू की स्वीटी also, जहाँ पे मोनोलॉग नहीं था. वहाँ पे भी ये एक दिमाग में बात आई थी कि यार कर सकते हैं, But मोमेंट there are है. certain moments where बट you वहाँ पे have फिर भी lengthy dialogues. डायलॉग्स बहुत थे. हाँ, long विथ dialogues. लुक. हाँ, लॉन्ग डायलॉग्स थे और बहुत वन लाइनर्स इतने सारे थे कि वो ऐसा लगता था कि छोटे छोटे जी फॉर्म्स हैं. जी. विथ लुक्का छुपी ऑफ कोर्स एक जब मेरा पहला नरेशन हुआ था फिल्म का, उसमें एक सीक्वेंस है विच इज दैट गुड्डू की विदाई वाला सीक्वेंस, विच अगेन इंटरनेट पे बहुत लोग शेयर कर रहे हैं उस चीज़ को. तो वो जो विदाई वाला सीक्वेंस है वो जब मैंने नरेशन में फर्स्ट टाइम सुना था, वो मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि ये फिल्म करनी है. बिकॉज वो इतना हिलेरियस सीन था विदाउट विदाउट एक्चुअली मी सेइंग एनीथिंग. वो बस विदाई हो रही है, पहली बार लिव इन के लिए लड़का जा रहा है और शर्मा रहा है और अपने घर से ऐसे निकल रहा है जैसे उसकी रियल में शादी उसकी हो रही है और उसकी विदाई हो रही है अपने घर से. तो वो एक जो थॉट प्रोसेस था लक्ष्मण सर का, रोहन का जो राइटर है फिल्म के, वो बहुत ही हिलेरियस था. और ऑफ कोर्स जो गाना भी उन्होंने हम आपके हैं कौन का गाना भी उसमें डाला. वाह. तो वो एक गाने जनरली बहुत अच्छे यूज किए गए हैं. बहुत अच्छा यूज किया बैकग्राउंड में. आई जस्ट फेल्ट कि वो एलिवेट इतना हुआ है वो सब चीजों से, और वो मेरे लिए एज एन एक्टर बहुत अलग था. बिकॉज मैं पहली बार इस सीन के अलावा भी कोई भी आप बात करें तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप गुड्डू के एक्सप्रेशंस से हंस रहे होंगे या उसके सिचुएशन में फंसने से हंस रहे होंगे, rather than him saying things and you know वो अटरिंग वन लाइनर्स या वो सब नहीं था पहली बार कि जो सोनू में आपने देखा होगा. वो फ्लेम्बॉयंस नहीं थी. गुड्डू एक अगेन ऑनेस्ट सा कैरेक्टर था और मेरे लिए बहुत ही अलग सा न्यूएंस सा कैरेक्टर था. बिकॉज फर्स्ट टाइम स्मॉल टाउन मथुरा से एक लड़का है, रिपोर्टर है, विद डायलेक्ट पे काम किया गया था इस फिल्म में. पूरे परिवार के साथ उसका कैसा बॉन्डिंग है, उनके अलग अलग एजेंडाज हैं सबके लाइफ में. भाइयों के साथ क्या रिलेशन है, जो बाबूलाल है पंकज जी जो प्ले किया उनके साथ क्या रिलेशन है, पंकज त्रिपाठी जी. तो सबके साथ डायमेंशन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि एज एन एक्टर आई फेल्ट कि मैं पहली बार ऐसा कर रहा हूँ कि इतना सब एक चीज में हो रही है और मेरे लिए बहुत अलग था एज एन एक्टर जी. सो फॉर मी टू एक्सप्लोर दिस कैरेक्टर, गुड्डूज कैरेक्टर was exciting, and I'm really glad that audience really loved me in this zone as well, rather than accepting me in maybe कि मोनोलॉग बोलने में या फिर डायलॉग बाजी करने में. वो उन्होंने इसमें एक्सेप्टेंस दिखा के वो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम. आई एम जस्ट लाइक गुड्डू की विदाई के अलावा देयर वर सीक्वेंसेस लाइक जो क्लाइमैक्स है जिसमें वो सिर्फ साफे के पीछे से पूरी कॉमेडी हो रही है. राइट. इवन मंदिर का जो सीन है, मंदिर का सीक्वेंस है, तो वो सब मेरे लिए बहुत नया तरीके का एग्जैक्टली कॉमिक सेंस एक्सप्लोर करने का जोन था जो इससे हुआ. एंड एक चीज जो मुझे काफी पसंद आई वो ये था कि दैट प्रोमो से हम लोग को अंदाजा होता है कि दैट लिव इन इज वन एस्पेक्ट that you're talking about as far as what the youth are looking for. Yeah. But उसमें ये भी जो चीज़ आती है सामने कि यूथ को क्या चाहिए. 70% कंट्री जो है वो they are youth in India today. उनको रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं चाहिए, उनको कास्ट के बेसिस पे भेदभाव नहीं चाहिए. बिल्कुल नहीं. और उसके अलावा जैसे आई थिंक अपार शक्ति का एक जो डायलॉग है which I think that a lot of people can resonate with that
free Wi-Fi. Free So Wi-Fi. what the youth is looking for is very different. How important was that aspect for you as far as the statement that the movie is making? बहुत इंपॉर्टेंट था सर. फर्स्ट नरेशन पे जब ये कहानी सुनी थी, ये एक कॉमेडी फिल्म होते हुए भी एक मैसेज दे रही थी और बहुत ही अगेन प्रीची बिल्कुल भी नहीं था. और जिस तरीके से एंटरटेनिंग वे में वो एंड भी होती है, यू फील दैट एक मैसेज छोड़ के चले गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक फिल्म का, कि यू जस्ट नॉट एंटरटेनिंग देम येट यू आर ऑल्सो गिविंग देम अ मैसेज, अ सोशल मैसेज विच इज़ वेरी रेलिवेंट. और वो इतना भारी मैसेज भी नहीं है. उस मैसेज में सीधी सी बात है कि हमारी कंट्री मतलब 70% यूथ या युवाओं से भरी हुई है जी. और उनको उनको एक बेसिक चीज़ें चाहिए. उनको ऐसा कुछ तामझाम नहीं चाहिए. उनको चौड़ी सड़कें, अगर वो बोल रहे थे कि चौड़ी सड़कें चाहिए या फ्री वाईफाई चाहिए, या वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो उसमें हाईलाइट की गई थी एंड वाले सीन में. एनीवन कुड रिलेट टू इट कि ये कुछ ऐसी बड़ी मांगे नहीं है जो उसमें वो फिल्म में बोल रहा है. तो आई जस्ट फेल्ट कि ये इन्होंने बहुत अच्छा एक पॉइंट भी रखा था फिल्म के अंदर, जो बहुत अट्रैक्ट किया था हमेशा से, क्योंकि एक कल्मिनेशन पूरी फिल्म को मिलता है उससे. गुड्डू शुक्ला जैसे कि वो कैरेक्टर भी है, वो एक रिपोर्टर है, तो वो पूरा जानता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कि ये मुद्दा है, ये सारी चीज़ें जो सिचुएशंस बनाई गई हैं वो मुद्दा है. बट मुद्दे कुछ और भी हो सकते हैं जो रेलेवेंट हो, जो सही में एक्चुअली में मुद्दे हो, और उसको आप बेटरमेंट के लिए, सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए यूज कर सकते हो, एंड आप भी उसके लिए माने जा सकते हो, जो कि वो उसमें फिल्म में बोलता है उनको. सो आई फील वो बहुत एक रेलेवेंट सा सवाल छोड़ के गई थी फिल्म, और जिसका जवाब भी फिल्म में दिया गया था. एंड जिस तरीके से वो एंड में विनय पाठक जी अपनी वाइफ का घूंघट भी उठाते हैं, तो वो एक बहुत टुडेज फिल्म एक जो होती है कि हाँ ये प्रोग्रेसिव एक फिल्म की को दर्शाती है, तो वो बहुत अच्छा. डेफिनेटली. Hi, this is Karthik Aryan and you're watching me on Bollywood Hangama. Do subscribe and hit the bell icon.